देखो गाइस, हम लोगों ने अभी सोवर्स रिप्रेजेंटेशंस को चेक किया, ठीक है, सोवर्स रिप्रेजेंटेशंस। अब देखो सोवर्स जो रिप्रेजेंटेशंस है ना, वो बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, साइक्लिक सिस्टम को बनाने के लिए काम में आ जाता है, ठीक है। और साइक्लिक सिस्टम में भी अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, साइक्लोहेक्सेन, क्लियर है कि नहीं, साइक्लोहेक्सेन की जो फॉर्मेशन होगी और साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो ये क्या होती है, हाईली, ठीक है, यूज़ होती है, ठीक है, हाईली यूज़ होती है, मतलब मोर स्टेबल कंडीशंस होती है। तो हम लोग कैसे इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर को, सोवर्स रिप्रेजेंटेशंस को साइक्लिक हेक्सेन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। देखो साइक्लोहेक्सेन क्या होती है, ये हमारे पास क्या है, ये दिस इज ए साइक्लोहेक्सेन, ओके, क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। अब इसको हम यूज़ करते हैं, ओके, तो हम लोग यूज़ करते हैं, देखो पहले तो हम लोग साइक्लोहेक्स, ये सोवर्स रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है हमारे पास, देखो यही होता है, ओके, एंड दिस इज, ओके, ठीक है। अब इसको एक एक को चेक करना, ठीक है, हमारे पास क्या है, 6 कार्बन है, क्या है भाई, हमारे पास 6 कार्बन है। अब 6 कार्बन है तो 6 कार्बन है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे हमारे पास, देखो यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, नहीं है तो ये आराम से चेक करो, ठीक है। अब देखो साइक्लिक, ठीक है, और इसमें मैं कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ, देखें, ठीक है बेटा, ये लीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये एक ये सोवर्स रिप्रेजेंटेशंस को ही ऐड करने के बाद में, ठीक है, क्या बनाया है, ठीक है, ये हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाई है। देखो आपको लगेगा अभी, ये लीजिएगा और बोलो, देखो ये 4 कार्बन हो गए कि नहीं, देखो ये क्या है हमारे पास, देखो स्टेगर्ड फॉर्म में, ठीक है, सोवर्स रिप्रेजेंटेशंस है कि नहीं, सोवर्स रिप्रेजेंटेशंस किस में है, ठीक है, स्टेगर्ड फॉर्म में, बोलो स्टेगर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है, ये स्टेगर्ड फॉर्म में है। और इन स्टेगर्ड फॉर्म को, ठीक है, अब देखो स्टेगर्ड ये फॉर्म है, क्लियर है, ठीक है। अब स्टेगर्ड फॉर्म को अब मुझे क्या करना है, ठीक है, इसको चेंज करना है, किसमें, मुझे साइक्लोहेक्सेन में चेंज करना है। देखो अब ये, देखो ये कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। अब यहाँ पर 2 कार्बन और ऐड कर देंगे, तो ये लीजिएगा, देखो क्लियर है, योगा गाइस, ओके, और ये आपके पास क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अब देखो कोई भी, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 2 कार्बन के बीच में, कोई भी 2 कार्बन्स के बीच में आपको सोवर्स रिप्रेजेंटेशंस नजर आ रहा होगा, क्या हो रहा होगा, सोवर्स रिप्रेजेंटेशंस नजर आ रहा होगा, क्लियर है कि नहीं। तो इसमें भी इन जो ये बॉन्ड है, ठीक है, इन बॉन्ड का नेम है, ठीक है, ध्यान से देखना कि इन बॉन्ड को क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ इनको, ओके, ठीक है। देखो यहाँ पर जो ये ग्रीन पेन से मैं नोट कर रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, ग्रीन पेन से जो भी मैं नोट कर रहा हूँ, इनको बोलते हैं एक्सियल, क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल। और इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल, जो रेड पेन से हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे, कैसे होंगे, इक्वेटोरियल बॉन्ड होंगे, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देखो अगर इससे देखते हैं, देखो ये जो हमारे पास है ग्रीन पेन, दिस इज एक्सियल, 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 ये भी एक्सियल, ये एक्सियल है और ये भी एक्सियल है, क्लियर है कि नहीं। जबकि हमारे पास जो है ये हैं, ये इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है, और ये भी इक्वेटोरियल है, और ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल और एक्सियल आपको सजेस्ट करने आ गए, क्लियर है ना, ओके, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ में किसी दूसरी साइक्लोहेक्सेन को भी हम ऐड कर सकते हैं इसके साथ में, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर को हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग इसको साथ में, देखो ये स्ट्रक्चर है। अब क्या हो गई, डबल साइक्लोहेक्सेन हो गई कि नहीं, क्या हो गई, डबल साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो डबल साइक्लोहेक्सेन भी इसके साथ में बना सकते हैं, क्लियर है, ओके। चलो अब इसके बाद भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर है कि नहीं, असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं गाइस, ओके, थैंक यू।